हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कंजेनिटल हार्ट डिसीज़। प्रीवियस की क्लासेस में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, अबगार स्कोर, रिफ्लेक्सेस, इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी एंड फीटल हार्ट सर्कुलेशन। फीटल हार्ट सर्कुलेशन में हमने देखा था बेबीज़ के हार्ट में कुछ बाईपास प्रेजेंट्स होते हैं जो फीटल हार्ट सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जब मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि जो बाईपास होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, डक्टस बोलते हैं जिनको हम, वो क्या होते हैं, आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाते हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ रिस्क फैक्टर्स के कारण क्या होते हैं, वो एट बर्थ क्लोज नहीं हो पाते हैं, फंक्शनली एंड एनाटॉमिकली प्रेजेंट होते हैं। तो हम वो क्या कहलाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में। तो आज हम डिस्कस करते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज क्या होती है। एट बर्थ जो होता है, जब बेबी बॉर्न होता है, दैट कंडीशन उस टाइम पर बेबी के हार्ट में जो डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। इट इज स्ट्रक्चरल malformation present at birth। क्या होता है, स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन या बर्थ डिफेक्ट क्या होता है, एट बर्थ प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो अब हम देखते हैं CHD का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है, CHD को हम टू पार्ट्स में क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट हो गया एसाइनोटिक CHD एंड साइनोटिक CHD। तो अब हम देखते हैं एसाइनोटिक जो CHD है उसके अंदर कौन कौन सी डिसीजेस आती हैं। तो सबसे फर्स्ट VSD का फुल फॉर्म है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेकेंड हो गया ASD का फुल फॉर्म है आर्ट्रियो सेप्टल या आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट है PDA पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। और लास्ट है AV केना। तो अब हम सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन एसाइनोटिक्स में देखते हैं VSD। जब VSD हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे साइनोटिक CHD। तो साइनोटिक हार्ट डिसीज मतलब साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के अंदर हम सबसे फर्स्ट देखेंगे VSD। क्या है, VSD सबसे फर्स्ट हमको पहले देखना पड़ेगा हार्ट सर्कुलेशन। मतलब हार्ट सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ पर ब्लड आता है, मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। हाई होने के कारण क्या होता है, वो मिट्रल वॉल्व के थ्रू कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो VSD में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बिटवीन में क्या होता है, डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। जब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफेक्ट प्रेजेंट होने के कारण वो कहाँ पर पास हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पास हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में
पास होगा, यहाँ पर पास हुआ, इट्स ओके, क्योंकि क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ब्लड कहाँ पर चला जाएगा, लंग्स में, और वहां से प्यूरिफाई होकर वो कहाँ आ जाएगा, फिर से लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, यहाँ पर आया तो ठीक है, लेकिन जब क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। प्रेशर हाई होने के कारण क्या होगा, प्रेशर हाई होने के कारण जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो कहाँ पर हो जाएगा, मिक्स लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड मिक्स होगा, तो यहाँ पर ब्लड मिक्स होने के कारण क्या, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो जाएगा, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। जब लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वहां पर क्या कंडीशन होगी हमारे बॉडी में, जो वीएसटी पेशेंट है उसकी बॉडी में किस चीज की कंडीशन देखी जाएगी, सबसे पहले साइनोसिस। अगर हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है तो हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन या बॉडी। ठीक है, तो साइनोसिस देखने के लिए मिलेगा। तो हम देखते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वीएसटी क्या है। वीएसटी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो डिफेक्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और उसके कारण कौन सी कंडीशन सबसे पहले अराइज होती है, वो होती है साइनोसिस की। साइनोसिस की कंडीशन इसलिए अराइज होती है, क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होता है, और जो कहाँ पर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में मिक्स होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, एरोटिक वॉल्व के थ्रू एरोटा, और एरोटा क्या करता है, हमारे अवर बॉडी, पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। तो उसके कारण क्या होगा, साइनोसिस की कंडीशन होगी। तो हम देखते हैं वीएसडी की पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइड, मतलब क्या होता है, लेफ्ट से राइट में क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा, जिसके कारण क्या होगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आता है ब्लड, राइट वेंट्रिकल में, तो ब्लड फ्लो कहाँ से हुआ, लेफ्ट टू राइट, जिसके कारण क्या होगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम साइनोटिक और एसाइनोटिक डिसीज जब एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने बताया था कि जितनी भी एसाइनोटिक डिसीजेज होंगी उनमें क्या होता है, जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साइनोटिक डिसीजेज जितनी भी होती है उसमें क्या होता है, पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होता है। तो जब लेफ्ट टू राइट साइड में क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, तो क्या होगा, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, यानी पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके कारण क्या होगा, राइट टू लेफ्ट साइड, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर ब्लड का क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड का फ्लो राइट टू लेफ्ट। जब भी ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, उसके अपोजिट साइड पर पास होता है, तो क्या होगा, उसका फ्लो कहाँ से होगा, राइट टू लेफ्ट में होगा, जिसके कारण क्या कंडीशन अराइज होगी, साइनोसिस की कंडीशन होगी। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किससे मिक्स होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो कहाँ जाएगा, एरोटिक वॉल्व से एरोटा, और एरोटा से पूरी बॉडी में। तो मैंने आपको बताया था कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को सप्लाई होगा तो साइनोसिस की कंडीशन अराइज होगी, जिसको हम बोलते हैं एंजीमर्स सिंड्रोम, एंजीमर्स सिंड्रोम। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स, किन किन रिस्क फैक्टर्स के कारण वीएसडी देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर, सबसे फर्स्ट जो रिस्क फैक्टर्स है बेबीज में वो अननोन है, अभी तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है कि वीएसडी डिसीज जो है वो किसके कारण कॉज होती है। तो सबसे फर्स्ट रिस्क फैक्टर हमारा आएगा अननोन, अननोन 95 केसेस हैं जिसके कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर्स अननोन है। 5% केसेस जो हैं जिनके बारे में हम बोल सकते हैं कि वीएसडी किसके कारण हुआ। तो सेकंड हो जाएगा मदर इनटेक या कंज्यूम अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, कोई भी टेट्रोजेनिक सब्सटेंस का यूज कर रही है मदर,
जब क्या है मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे टेट्रोजेनिक जितने भी हैं ड्रग्स, टेट्रोजेनिक ड्रग्स उनका यूज कर रही है, दैट कंडीशन में भी VSD होने के चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन, जब मदर प्रेग्नेंट है और बेबी वूम में प्रेजेंट है, दैट कंडीशन अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, एग्जाम्पल के लिए टॉर्च, TORCH, टॉर्च में कोई भी एक डिसीज, रुबेला हो सकता है आपका, या कोई भी डिसीज हो सकता है। अगर मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे क्या हुआ है, अगर टॉर्च इन्फेक्शन हुआ है मदर को, दैट कंडीशन में भी क्या होगा, VSD होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर, अगर मदर किसी भी रेडिएशन के एक्सपोज में आई है तो भी क्या होगा, तो भी VSD होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। बेबीज में कौन कौन से साइन सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में सबसे फर्स्ट साइनोसिस। साइनोसिस मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको बेबी में क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। और साइनोसिस किस रीजन से हमको देखने को मिलता है, क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है हमारे बॉडी में, या बेबीज को क्या होता है, बेबी की बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है पूरी बॉडी में, तो साइनोसिस की कंडीशन क्या होती है, देखने को मिलती है। नेक्स्ट पुअर फीडिंग। पुअर फीडिंग साइनोसिस की कंडीशन है बेबी को, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, पुअर फीडिंग होगी, ऑलरेडी उसको डिस्निया की कंडीशन होगी, तो जब वो क्या करेगा, फीड करेगा, तो उसको फीडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट पुअर फीडिंग होगी, उसके कारण क्या होगा, वेट लॉस, उसके कारण क्या होगा, वेट लॉस होगा। सेकेंड फटीग, फटीग बेबी को क्या होगा, फटीग होगा एंड वीकनेस होगी, वीकनेस। जब उसकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ही नहीं तो क्या बेबी हेल्दी होगा, नहीं होगा, तो उसको क्या होगा, वीकनेस होगा, फटीग होगी। नेक्स्ट क्या होगा, डिस्निया। डिस्निया, डिस्निया बेबी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। ये इतने साइन सिम्टम्स क्या होंगे, हमको बेबी में देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन। डायग्नोस्टिक टेस्ट, किस किस टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बेबी को VSD है। डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट आएगा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन, कोई भी डिसीज हो, चाहे वो बेबी हो चाहे एडल्ट हो, हम उसका डायग्नोस पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पास्ट प्रेजेंट ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री डाइटरी पैटर्न, ये क्या करते हैं हम पता करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करेंगे, जो बेबी है, बेबी की हम मदर की हिस्ट्री लेंगे कि जब मदर प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे उसने किसी भी टाइप का कोई सब्सटेंस यूज तो नहीं किया, किसी रेडिएशन के एक्सपोज में तो नहीं आई है, या पहले से उसको किसी टाइप का कोई डिसीज तो नहीं था, ये डिसीज जेनेटिक तो नहीं है, उनके फैमिलीज मेंबर में और किसी को ये डिसीज तो नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन में उसका जितना भी हिस्ट्री है वो हम कलेक्ट करते हैं। देन क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम करते हैं अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू साउंड सुनते हैं। तो हमें क्या होता है, अगर मर्मर साउंड प्रेजेंट है, मर्मर साउंड अगर बेबी में प्रेजेंट है तो क्या होगा, VSD की कंडीशन अराइज होगी, मतलब VSD की कंडीशन है बेबी के साथ। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, अस्कल्टेशन की मेथड से स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे से हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या होता है,
लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, जब प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड का प्रेशर हाई होगा तो जितना भी ब्लड होता है वो कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो ब्लड ज्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो हार्ट का साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब साइज इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बड़ा हो जाता है। तो एक्सरे के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं हार्ट का साइज। हार्ट साइज हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हो गया इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम के थ्रू हम हार्ट में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, जैसे कि साइज हो गया। नेक्स्ट हमने देखा डिफेक्ट। तो इकोकार्डियोग्राम के थ्रू हम क्या देखते हैं कि जो बेबी के हार्ट में जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट का साइज क्या है, किस जगह पर प्रेजेंट है, ये हम इकोकार्डियोग्राम के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन के बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट में क्या होता है, जो बेबी को अगर वीएसटी की कंडीशन है तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू हम वीएसटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक ही ऑप्शन होता है, वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर स्मॉल डिफेक्ट है या स्मॉल साइज है डिफेक्ट का, दैट कंडीशन में वो क्या होता है, समटाइम्स आफ्टर 1 मंथ या 3 मंथ्स में क्या होता है, जो डिफेक्ट है वो खुद से क्लोज हो जाता है। अगर लार्ज डिफेक्ट है, मेडिकल मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, देन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर लार्ज डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट अगर लार्ज साइज का है तो हम इसमें क्या करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी। सबसे फर्स्ट करेंगे हम ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में हम क्या करते हैं, हार्ट को ओपन करते हैं कट करके, उसके बाद पेचेस होते हैं, इस टाइप का पेचेस आता है, इसमें कुछ रिबन्स लगी होती हैं। इस रिबन्स को हम क्या करते हैं, ये क्लोज होती हैं, लेकिन जब इसको हम अंदर इंसर्ट करके इनको खींचते हैं तो क्या होता है, ये जो डिफेक्ट प्रेजेंट होता है ये पैच उसको क्या करता है, क्लोज कर देता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर ये पैच अप्लाई करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी में। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज हार्ट सर्जरी। क्लोज हार्ट सर्जरी में हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं और कैथेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफेक्ट को क्लोज करते हैं। इसमें सिर्फ ये 2 ही ऑप्शन होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी एंड क्लोज हार्ट सर्जरी। ये था हमारा आज का टॉपिक, वीएसटी वेंट्रिकुलर सैप्टल डिफेक्ट। आगे और भी एसाइनोटिक डिसीजेस हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, आगे हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।